इमाम इब्न हजर मक्की ने इस बात को लिखा, कहते वमन शाहिदा लहुल्लाहु बिस्सिद्की वला युकज़बु, अल्लाह ने गवाही दे दी है कि मुहाजिरीन सच्चे हैं, अब इनको झूठा नहीं कहा जाएगा। कहते फलाजिमा अन्नमा अतबकू अलैहि मिन कौलिहिम लि अबी बकर या खलीफत रसूलिल्लाह, कहते इससे ये बात लाजिम आती है कि मुहाजिरीन ने जो हजरत सिद्दीक अकबर को रसूलुल्लाह का खलीफा कहा, मुहाजिरीन इस बात में भी सच्चे हैं और उनकी तस्दीक रब्बे जुल जलाल खुद फरमा रहा है। अल्लाह को तो पता है, माज़अल्लाह कोई अल्लाह के इल्म में तो इतराज नहीं कर सकता ना कि अल्लाह को नहीं पता था कि पहला खलीफा किसने बनना है। अल्लाह का इल्म तो अज़ली है, वो तो क़यामत तक हर चीज को जानने वाला है। उसे पता था कि मेरे महबूब के बाद खलीफा किसने बनना है और मेरे महबूब को खलीफा किसने मानना है, कहना है। रब्बे जुल जलाल को तो यह भी इल्म है, लिहाजा अल्लाह का ये तस्दीक फरमाना इस बात को लाजिम है कि मुहाजिर जब सच्चे हैं तो हजरत सिद्दीक अकबर का खिलाफत में भी पहला नंबर है। सही बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है और इसको मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं वो इसको बयान करते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने अब्बा जी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये सवाल किया, कहने लगे कि कुल्तु ली अबी, मैंने अपने अब्बा जी हजरत मौला अली से पूछा, अय्युन नासी खैरुन बअद रसूलिल्लाह, ऐ मेरे अब्बा जी ये बताएं। अब देखो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि खौफ बड़ा था, डर बड़ा था, अगर वो अपनी अफजलियत को बयान करते तो माज़अल्लाह शहीद कर दिए जाते। हम कहते चलो बाहर वालों को तो उन्होंने ये बातें बताई कि पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है, घर वालों को तो बताया होता कि मेरा पहला नंबर है। ये बेटे हैं, बेटों को तो हक बताया होता अगर नंबर पहला था। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा, अय्युन नासी खैरुन बअद रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के बाद सबसे पहला नंबर किनका है? तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, रसूलुल्लाह के बाद सबसे पहला नंबर जिस हस्ती का है वो हजरत सिद्दीक अकबर की ज़ात ग्रामी है। आला अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया वो हजरत अबू बकर हैं। कुल्तु सुम्मा मन, कहते फिर मैंने पूछा इनके बाद किनका नंबर है? तो कहते हैं कुल्तु काला, उन्होंने कहा सुम्मा उमर, हजरत सिद्दीक अकबर के बाद दूसरा नंबर उनका है जिनको हमने खलीफा भी माना है, जिनके पीछे नमाजें भी पढ़ी है, वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और फिर इसी तरह जो दीगर अहादीस है उनमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी जिक्र आता है। और इस सिलसिला में मौजूद औसत के अंदर ये हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना रूहल कुदुसी जिब्राईल अलैहिस्सलाम अखबरनी इन्ना खैर उम्मती का बाद अबू बकर, मेरे महबूब फरमाते मुझे हजरत जिब्रील ने खबर दी। अब हजरत जिब्रील वही लेके आते हैं तो पता चला कि हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत भी वही से साबित है। हजरत जिब्रील जो है अपनी तरफ से आके कोई बात नहीं करते, उन्हें रब भेजता है पैगाम देने के लिए। और मेरे आका फरमाते हैं मुझे जिब्रील ने आके ये बताया, इन्ना खैरा उम्मती का बादा का अबू बकर, या रसूल अल्लाह आपके बाद आपकी उम्मत में सबसे पहला नंबर जिस हस्ती का है वो हजरत सिद्दीक अकबर है। और किताब शरिया में हजरत अबू दर्दा कहते हैं मैं चल रहा था, चलते चलते मैं हजरत सिद्दीक अकबर से आगे निकल गया। कहते मेरे महबूब ने मुझे देखा और मुझे बुला लिया और बुला के मुझे झिड़की दी। फरमाया या अबा दर्दा अतमशी अमामा मन हुआ खैरुम मिनका फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अबू दर्दा उस बंदे से आगे निकल रहे हो जो तुझसे दुनिया में भी बेहतर है और आखिरत में भी तुझसे बेहतर है। न दुनिया में कोई उस जैसा है न आखिरत में कोई उस जैसा है। फरमाया वो तुझसे दुनिया में भी बेहतर आखिरत में भी बेहतर है, तू उससे
चलते हुए आगे निकलता है। और सरकार फरमाया मा तलअति शम्सु वला गरबत अला अहदिन बअदन नबिय्यीन वल मुरसलीन अफदल मिन अबी बकर। फरमाया नबियों और रसूलों के बाद ये जो सूरज निकलता है, फरमाया ये आज तक किसी ऐसे शख्स पर निकला ही नहीं जो अबू बकर से अफजल हो। नबियों रसूलों के बाद ये सूरज कब से निकल रहा है? आदम अलैहिस्सलाम तो बाद में बने हैं, सूरज तो पहले भी था। फरमाया नबियों रसूलों के बाद ये सूरज किसी ऐसे बंदे पे तुलू हुआ ही नहीं है कि जिसका मुकाम हजरत सिद्दीक अकबर से ज्यादा हो। यानी ये हदीस पाक का माना मफहूम ये बनता है कि नबियों रसूलों के बाद जिस हस्ती को अल्लाह ने पहला नंबर दिया है वो मेरा यारे गार हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। Allah